वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल। हम देखेंगे एमएस एक्सेल पे कैसे काम करते हैं, एमएस एक्सेल होता क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है और भी बहुत सारे इसके फीचर्स। मेरे वीडियो में आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिलेगी। हम जो भी फीचर सीखेंगे उसको मैं अलग अलग सिनेरियो से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको वो फीचर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यही नहीं, जो भी फीचर आपने सीखा है उसके बेस्ड पे वीडियो के लास्ट में हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरह से जो भी आपने फीचर सीखा है वो समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले आज का टॉपिक देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेल क्या होता है। एक्सेल एक डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम डेटा के साथ काम करते हैं। जैसे कि आपको इनवॉइस बनाना हो या कोई रिपोर्ट बना, फॉर एग्जांपल आप अपने कंपनी का सारे एम्प्लॉय का डेटा रखना चाहते हैं, जैसे उसका नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उसका बोनस कितना % है, या जैसे आप ये मानकर चल लीजिए कि आप अपने इन्वेंट्री रखना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास कितने लैपटॉप्स हैं या उसकी प्राइस क्या है, उसके रिपेयरिंग में क्या खर्च हुआ। तो इस तरह के डेटा जहाँ भी नंबर है, जहाँ आप कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ऐसे डेटा को आप एक्सेल में बनाते हैं। दूसरी बात, इसके अलावा आप एक्सेल में किसी भी डेटा को एनालिस कर सकते हैं। एनालिस करना बड़ा आसान है। जैसे कि आप ये देखना चाहते हैं कि लास्ट ईयर मैंने अपने एम्प्लॉय पे कितना खर्च किया था, या कौन से डिपार्टमेंट में मैं कितना सैलरी देता हूँ, यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक्सेल में आप बड़े आसानी से फिल्टर का यूज करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो उसको डिटेल्स में देखेंगे। तो अब आते हैं हम एक्सेल फंडामेंटल्स पे। तो अगर एक्सेल फंडामेंटल्स की हम बात करें तो चलते हैं एक्सेल में और देखते हैं एक्सेल फंडामेंटल होता क्या है। तो सबसे पहले जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये हमारा अभी पूरा विंडो जो पूरा हुआ है, ये एक्सेल है, ठीक है। तो एक्सेल में जनरली जो हम काम करते हैं वो टेबुलर फॉर्मेट पे काम करते हैं। इस पूरे एरिया को हम टेबल बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है ये आपका कॉलम हो गया, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो हो गया। तो कॉलम एंड रो को मिलाकर टेबल बन जाता है, ठीक है। और कहीं भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए कि यहाँ एक बॉर्डर टाइप का आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब ये होता है कि आप जो भी टाइप करेंगे वो आपके एक्टिव सेल में आएगा। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ टाइप करना है तो पहले मैं यहाँ ले आकर क्लिक करूँगा और जैसे मैं टाइप करूँगा तो वही आएगा। तो जहाँ भी आपका एक्टिव सेल है और कुछ आप टाइप करेंगे तो वहीं पर आएगा। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना है कि एक्टिव सेल जहाँ है वहीं आप टाइप कर पाएंगे। इसके अलावा जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार में आप यहाँ सेव का कुछ शॉर्टकट दिया हुआ है, आपका टाइटल को दिखाता है। और अगर आपको स्क्रीन को इधर उधर मूव करना है तो आप इसको छोटा करके आप इधर उधर भी मूव कर सकते हो। तो फिर से इसको भी कर लेते हैं। और उसके बाद जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेनू बार, यानी जिस पे आप क्लिक करेंगे, यानी आप जिस पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड आपको मेनू मिलेगा, यानी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये नीचे वाले को हम टूल बार बोलते हैं, या काफ़ी लोग इसको रिबन्स भी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट से रिलेटेड टूल्स आ गए। मैंने फॉर्मूला पे क्लिक किया तो फॉर्मूला से रिलेटेड डेटा पे क्लिक किया। तो इस तरह से जहां आप क्लिक करेंगे उस तरह से आपको टूल मिल जाएगा, और जिस टूल को भी आपको यूज करना है, जिस फीचर्स को भी आपको यूज करना है, आप उसको बड़े आसानी से यूज कर सकती हैं। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, और फॉर्मूला बार में जनरली हम फॉर्मूला लिखते हैं और काम करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, यानी आपको ये बताता है कि आपका जो एक्टिव सेल है वो कहाँ पर है। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ये I4 में है, तो इसीलिए आपका ये I4 बता रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो ये K4, ठीक है। ये K4 क्या है, यानी ये एड्रेस है। जैसे कि ये आपका K कॉलम्स में है एंड 4 नंबर रो में है। जैसे अभी मैंने यहाँ क्लिक किया तो हमारा G3 में है, तो यहाँ देख लीजिए। तो ये आपका एड्रेस है, और एड्रेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे एक्सेल में वो इस एड्रेस के बेस पे ही होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम आगे देखते हैं
कि फॉर्मूला को कैसे यूज करें। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूला डाले हुए हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, कुछ और मिनिमम मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जहाँ भी टोटल करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब मेरा एक्टिव सेल यहाँ है, मैं इक्वल का साइन दूंगा और मैं ये देखूंगा कि ये कहाँ पर है। तो देखिए G12, तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा G12 एंड प्लस करना है तो मेरे को प्लस का साइन लेना है। और फिर ये 60 है तो ये 60 लिखा हुआ है H12, तो मैं यहाँ H12। तो आपने देखा कि मैंने G12 एंड प्लस H12। अब इंटर करेंगे तो आपका ये जो टोटल था वो आ गया। ठीक है, अब दूसरे तरह से भी इसको टोटल को कर सकते थे। जैसे मैं अगर यहाँ आता हूँ, मैंने इक्वल लिखा और अगर मैं 90 लिख देता हूँ और प्लस 16 लिख देता हूँ तो भी मेरे को 150 मिल जाएगा, यानी 150 मेरे को फिर भी मिलेगा। लेकिन कल को फ्यूचर में अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ चेंज हो गया, बट यहाँ 150 के 50 ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी एक्सेल में काम करते हैं तो आप एड्रेस डालिए, ना कि नंबर डालिए, यानी रेफरेंस डालना जरूरी है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि कल जब भी आप कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो आप चेंज करेंगे, आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ उसके रेफरेंस होगा वहाँ वहाँ वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो एक दूसरा तरीका ये है, जैसे हम इक्वल करते हैं यहाँ, और मैं पहले टाइप कर रहा था तो मैं इक्वल करके जैसे यहाँ क्लिक करूँगा तो भी वो अपने आप एड्रेस ले लेगा। और फिर मैं इसको यहाँ प्लस कर देता हूँ, फिर यहाँ अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप, तो दो तरीके हो गए कि एक तो आपको एड्रेस जो है वो देकर लिख लीजिए, या दूसरा ये है कि वहीं क्लिक कर दीजिए तो अपने आप वो उस सेल एड्रेस को ले लेता है। तो ऐसे थोड़ा काम आपका आसान हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो सेम तरीका, इक्वल टू, आप जो नंबर है जो सेल है उस पर क्लिक कर दीजिए और माइनस का साइन दे दीजिए और फिर इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको सब्ट्रैक्ट कर दे दीजिए। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, सेम करना है, क्लिक कीजिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन दीजिए, दूसरा नंबर पे क्लिक कीजिए और आपका आंसर आ गया। डिवीजन उसी तरह इक्वल टू, क्लिक कर दीजिए नंबर पे, साइन दे दीजिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, सॉरी, एंड फिर आप दूसरा नंबर ले तो आपका डिवीजन भी आ गया। मिनिमम का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास, मान लीजिए कि आपकी कंपनी, आपकी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी है तो उसमें मिनिमम सैलरी लेने वाला बंदा कौन है, तो आप देखना चाहते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ इसको करता हूँ इक्वल और इसमें देखता हूँ कि सबसे मिनिमम वैल्यू किसका है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूँगा इक्वल मिन, ब्रैकेट शुरू, और फिर यहाँ से यहाँ तक मेरे को देखना है तो यहाँ से यहाँ मैं ड्रैग कर दूँगा तो जो, और ब्रैकेट क्लोज कर। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से आपका, आप यहाँ इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये दिखा रहा है कि 78 सबसे मिनिमम। अब आपने क्या किया, इस बंदे की मान लीजिए सैलरी 78,000 या कुछ था, अब इसको आपने सैलरी बढ़ा दी, 90 कर दी। तो अब देख लीजिए, अब आपका यहाँ आपने यहाँ कर दिया है, सॉरी ये 78 है, अब इसको 90 कर दिया, या इसको कर देते 95 या 98। तो अब देख लीजिए अब ये बता रहा है कि 83। तो इस तरह से जो भी आपका मिनिमम वैल्यू है वो आपका आ जाएगा। अब हम आते हैं मैक्सिमम पे, इसको थोड़ा बिग कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। और यहाँ इक्वल टू, मिनिमम की जगह मिन था, यहाँ मैक्स हो जाएगा। और अब ब्रैकेट शुरू कर दीजिए और फिर अब उस रेंज को ले लीजिए जिस रेंज में आप मैक्सिमम वैल्यू तलाश रहे हैं। उसके बाद फिर से आकर आप इसको क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट को इंटर कर दीजिए, ये रहा आपका 7। सो मैक्सिमम जो आप सैलरी दे रहे हैं, जो मैक्सिमम नंबर की वैल्यू है वो 700 है। एवरेज यानी सबका एवरेज, तो इक्वल टू आपको एवरेज पूरा लिखना पड़ता है। एवरेज यहाँ आ गया, आप इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ब्रैकेट ले लीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए तो आपको एवरेज यहाँ मिल जाएगा। आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अब मेरे को इस सबका टोटल चाहिए तो मैं यहाँ आऊँगा, इक्वल टू साइन और ब्रैकेट शुरू, और फिर इसको ड्रैग कर देंगे तो ये आपको टोटल आपका सब। ठीक है, तो इस तरह से इन सब का टोटल आपको यहाँ लिखना था। तो वैसे अगर आपको नीचे लिखना है तो आसान तरीका है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो भी आपको टोटल
मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक फॉर्मूला को आप देख सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा एडवांस फॉर्मूला को देखना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने और भी एडवांस फॉर्मूला के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करें। ठीक है, सो फॉर्मेटिंग एंड अदर फीचर्स, यहाँ आ जाते हैं। तो जो भी अगर जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन, अब मेरे को कुछ भी चेंज करना है तो सबसे पहले मैं हाईलाइट करूँगा, और हाईलाइट करने के बाद मेरे को ये कलर पीछे का दूसरा चाहिए तो मैंने दूसरा। ठीक है, अगर मेरे को फॉन्ट कलर मेरे को कोई और चाहिए तो मैं कोई और। तो इस तरह से मैं चेंज फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ से आपका साइज चेंज हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ से साइज जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ, तो अभी मैं इसको 12 भी रहने देता हूँ। यहाँ से आपका राइटिंग स्टाइल है, आप चाहे तो राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ए ले लिया तो देख लीजिए बिल्कुल ही चेंज हो गया राइटिंग स्टाइल। तो मैं फिर से इसको नॉर्मल राइटिंग स्टाइल ये वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ से भी आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी मैंने इतने वाले एरिया तक मैं बॉर्डर लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाकर ये ऑल बॉर्डर, तो देख लीजिए बॉर्डर वाली लाइन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ जो भी फीचर देख रहे हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा इसकी हाइट को बढ़ानी है तो मैं यहाँ आऊँगा और मैं ये देख लीजिए, इसको जब ऐसे साइन आ जाएगा तब मैं इसको ऐसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा। अभी देख लीजिए ऐसे आ रहा है। अब मैं नीचे आ गया, मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में, तो मैं इसको हाईलाइट करके मैं यहाँ से इसको सेंटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो आप तीनों देख रहे हैं ये आपका वर्टिकली अलाइन करता है, और जो ये नीचे देख रहे हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइन करता है। जैसे अगर मेरे को इसको सेंटर में लाना है तो मैं इसको दबाऊंगा तो ये सेंटर होगा, राइट करना है तो राइट। ये आपका टॉप है, ये आपका सेंटर यानी मिडल में है, और ये आपका बॉटम। सो टॉप, मिडल, बॉटम, और ये लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो ये इसका काम है। मैं फिर से इसको मिडल कर देता हूँ और इसके फिर से मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। तो आपको कर्सर पे बहुत ध्यान रखना है। कर्सर का साइन अब इतना रहने देते हैं, तो ये थोड़ा हेडिंग के जैसे दिखने लगा, ये थोड़ा कलर अलग दिख रहा है, तो मैं इसको पीछे यहाँ जाकर कलर, तो जैसे कि आपने देखा कि आपने यहाँ से हम जो भी कलर वगैरह है वो सारा हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग पे काम तरीके का, आप सबको मेरे को बॉर्डर करना है तो मैं सारे को हाईलाइट कर सकता हूँ। या दूसरा तरीका है, एक बार क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट कंट्रोल एंड आप बॉटम एरो दबाइए कीबोर्ड से, आपका सारा हाईलाइट हो जाएगा, और राइट कीजिए तो ऐसे हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ जाऊँगा होम पे और मैं इसको सारे में बॉर्डर, तो आप ये देख लीजिए मेरे सारे जो मेरे जितने भी मेरे डेटा थे वो सब में मेरे बॉर्डर आ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को और सुंदर बना सकते हैं। अब यहाँ जैसे आपने देखा कि मैंने अलग अलग शीट्स का अलग अलग नाम दिया है। जनरली जब आप पहले बार एक्सेल पे आएंगे तो ये आपको ऐसे शीट 1, शीट 2 के नाम से आता है। तो अगर मेरे को इसको रीनेम करना है तो मैं राइट बटन दबा के रीनेम करूँ, जैसे कि ये सारे में। अब मेरे को अगर इस टैब का कलर चेंज करना है तो मैं यही राइट बटन दबा के टैब कलर, और मेरे को अगर जो भी कलर चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। इसको मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से आप चाहे शीट्स को रीनेम करना हो या कलर करना हो, या आपने जो कुछ भी लिखा है उसको कलर करना है, और सारी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका एमएस एक्सेल का फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट एमएस वर्ड की तरह है। तो अगर आपको थोड़ा एमएस वर्ड आता है तो यहाँ आपको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको एमएस वर्ड नहीं आता है तो मेरे चैनल पे एमएस वर्ड के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद आपको एमएस वर्ड पे भी काम करना आ जाएगा। सो आगे का टॉपिक लेते हैं और देखते हैं फ्रीज पेन्स क्या होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये मेरा ये जो है ये ऑलरेडी रुका हुआ है। अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ गया और व्यू में मैं जाकर ये फ्रीज पेन्स को मैं हटा देता हूँ, ऑन फ्रीज पेन कर। तो अब देखिए अब क्या होता है। अब क्या हो रहा है कि मेरा जो हेडिंग है वो पता ही नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप फ्रीज पेन्स का यूज करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर दीजिए कहीं भी, और यहाँ व्यू में जाकर फ्रीज पेन्स में फ्रीज टॉप रो कर
तो अब क्या है कि आपका हेडिंग एज इट इज रहे, ठीक है। हालांकि अगर आप लेटेस्ट एक्सेल में काम करते हैं तो यहाँ भी हेडिंग आता है, बट फ्रीज पेन से क्या है कि उस जहाँ भी आप चाहते हैं कि वहाँ से आपको वो स्थिर रहे, यानी वो फ्रीज रहे, ऊपर ना दिखाई दे, तो हम फ्रीज पेन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से करता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ जाकर करता हूँ फ्रीज, पहले अनफ्रीज कर लेते हैं और करते हैं फ्रीज। तो मैंने चूंकि यहाँ डाला था तो मेरा यहाँ से ये ही ऊपर जा रहा है, ऊपर का ऐसे के जैसे ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रीज पेन्स को यूज कर सकते हैं। अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और सिर्फ मैं टॉप में रखूंगा ताकि मेरा जो हेडिंग है वो हमेशा रहे और मेरे को देखने में आसानी रहे। तो ये है आपका फ्रीज पेन्स। अब हम यूज करेंगे फिल्टर। फिल्टर एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फीचर्स है। फिल्टर की मदद से आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम फिल्टर लगा लेते हैं। अब यहाँ क्लिक कर दिया और डेटा पे जाकर और ये फिल्टर वाला यहाँ हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसकी मदद से आप ये अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा था कि मेरे पास 1000 के आसपास डेटा था। अगर मैं नीचे जाऊँगा, स्क्रॉल करूँगा, ये देखिए ऑलमोस्ट 1000 डेटा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 1000 में मेरे पास कितने हैं, कितने मेल और कितने फीमेल है। तो मैं यहाँ क्लिक करके सिर्फ मैं फीमेल वाला डेटा रखना चाहता हूँ, तो मैंने ये कर दिया। अब देखिए सिर्फ फीमेल ये दिखा रहा है। 1000 में 518 यानी 518 जो है वो फीमेल्स हैं, बाकी मेल्स हैं। अब मैं इस फीमेल्स में मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस में मेरे हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और मैं सबको हटा दूंगा, सिर्फ कॉर्पोरेट रखूँगा, तो मेरे को कॉर्पोरेट का ही डेटा मिलेगा, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ इसमें से भी मैं यहाँ सिटी वाइज या कंट्री वाइज मेरे को फिल्टर करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें से कितने लोग हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट वाले हैं, मेरे को सिर्फ यही डेटा दिखा, तो ये मेरे को सिर्फ यूनाइटेड स्टेट वाला डेटा दिखाएगा। अब हमारी जो वैल्यू है 71। सो मैंने कहाँ कहाँ फिल्टर लगाया है आप यहाँ बड़े आसानी से देख सकते। देखिए यहाँ और यहाँ, यानी इस तरह का जहाँ भी साइन आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ फिल्टर लगाया। तो यहाँ भी हमने 3 फिल्टर लगाए हैं, यहाँ और यहाँ, यानी बिजनेस यूनिट में, जेंडर में एंड कंट्री। अगर आपको फिल्टर हटाना है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए और आपका फिल्टर हट जाएगा। तो फिल्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत यूज होता है। अब हम देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप किसी कंडीशन के बेस्ड पे उसकी कलर को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि उन सारे सेल को हाईलाइट कर देना जिनका एज 58 के ऊपर है, जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं एज वाले कॉलम को हाईलाइट कर लिया। होम पे ऑलरेडी है, अगर आप नहीं है तो होम पे चले जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर मैं कर दूंगा ग्रेटर दैन, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 58, और इसको बोलते हैं कि जो 58 है उसको आप कर दो रेट फिर ओके। तो अब आपने देखा यहाँ जो भी 58 के ऊपर है वो मेरे को हाईलाइट, ठीक है, और इससे मेरे को आसानी से पता चल जाता है। और दूसरी बात, मैं यहाँ चाहूँ तो इसमें और फिल्टर भी लगा सकता हूँ। मैं डेटा पे फिर जाऊँगा और फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा, और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जाकर मैं ये बोलूँगा कि मेरे को कलर के हिसाब से फिल्टर। अब क्या हुआ, जितने भी लोग हैं मेरे को यहाँ से 1000 में 132 ऐसे लोग हैं जिनकी एज 58 के ऊपर है, और ये मैं मानकर चलता हूँ कि मेरी ये लोग रिटायर होंगे तो मेरे को और 132 बंदों को हायर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे करता हूँ कि मैं वैसे लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ जिनकी मंथली सैलरी 2 लाख से ऊपर है, तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा और फिर होम पे जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ ग्रेटर देन, और यहाँ कर देते हैं 2 लाख। चलो यहाँ हम लिखते हैं लैक्स है
इसको हम कलर कोई और कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ से कर लेते हैं एंड यहाँ जाकर हम कलर कर देते हैं लाइट। का ये इतने सारे लोग हैं जिनकी सैलरी 2 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप जहां भी आप चाहे तो आप उसको यूज कर सकते, ठीक है। फिर आप चाहे तो इसको फिर से फिल्टर कर सकते हैं, जैसे पिछली बार किया था। तो आप क्या करेंगे, कहीं भी क्लिक कर दीजिए, डेटा पे जाइए, फिल्टर पे जाइए, और यहाँ से आकर आप कर लीजिए फिल्टर बाई कर। तो आप देख लीजिए आपके 1000 में 79 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरियां 2 लाख से ऊपर है। तो ये रहा आपका कंडीशनल फॉर्मेट। अब हम देखेंगे पाइवट टेबल। तो यहाँ आप ये देखिए मेरे पास पाइवट टेबल बनाया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिल्टर हटा देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। तो जो चीज़ें जहाँ से आती है वहाँ से हटती है। तो मैं होम पे जाता हूँ, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर मैं कर दूंगा क्लियर इंटायर शीट। तो कोई भी मेरा रूल। अब हम देखते हैं पाइवट टेबल क्या है। अब ये जो डेटा है मेरा सारा ऐसे है, और इसमें मैं इसको इस सबको एक जैसे कर देते हैं। तो मैं फॉर्मेट पेंटर लूंगा, और इसको अगर हाईलाइट करके ऐसे कर दें तो एक ही जैसे सारे हो जाए, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम है। अब हम देखेंगे पाइवट टेबल। सो पाइवट टेबल को करने के लिए हम इसी डॉक्यूमेंट को लेते हैं। पाइवट टेबल होता क्या है? पाइवट टेबल से क्या है कि आप अपने मन मुताबिक आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा पूरा डेटा है और इसका मैं बनाना चाहता हूँ पाइवट टेबल। मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक किया और इंसर्ट पे जाकर और यहाँ क्लिक करेंगे पाइवट टेबल, और इसको कर देते हैं ओके। ये नया वर्कशीट पे चल रहा है। तो अब देखेंगे कि यहाँ एक नया सीट आ गया, और ये मेरा पाइवट टेबल। तो इस सीट पे मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कंट्री वाइज मैं सैलरी देखना चाहता हूँ। तो मैं कंट्री ले लिया, यहाँ आ गया, और सैलरी वाला जो है मैं मंथली सैलरी को यहाँ वैल्यू मिला। तो आप देख रहे हैं कि मेरे कौन से कंट्री में मेरी सैलरी कितनी जा रही है, ये मेरे को आसानी से पता चल रहा है। मैं कंट्री को हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ और, जैसे मैं चाहता हूँ नेम वाइज फुल नेम एंड देन सैलरी, सिर्फ इतना ही देखना है। तो अब ये देख लीजिए मेरी मंथली सैलरी आ गई एंड नेम वाइज डेटा आ गई। तो मेरा डेटा पूरा है, लेकिन मैं जो अब मैं देख करना चाहता हूँ पूरा। मैं अब एक और डाल देता हूँ कि जॉब टाइटल इनका क्या था। तो ये आपका जॉब टाइटल। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ नहीं मेरे को डिपार्टमेंट वाइज सैलरी दिखाओ, तो मैं डिपार्टमेंट ले लूँगा, तो मेरे को डिपार्टमेंट वाइज सैलरी दिख जाए। तो ये आपका पाइवट टेबल का काम है, यानी आपके पास जो डेटा है उसको अपने मन मुताबिक आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सब टोटल। तो सब टोटल क्या है? सब टोटल भी एक तरह से पाइवट टेबल की तरह है, बट आपको ये ग्रुपिंग करके देता है, जैसे सब टोटल। अब ये मेरा डेटा रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सब टोटल करता हूँ। तो मैं कहीं भी क्लिक करके और मैं यहाँ चला जाऊँगा डेटा पे, और यहाँ आउटलाइन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ सब टोटल मिलता है। तो आप कर दीजिए सब। तो देख लीजिए सब टोटल बोलता है किसको करना है, तो मैं बोलता हूँ मंथली सैलरी को। तो यहाँ फंक्शन भी अलग अलग है, आप जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। मैं अभी सम लेता हूँ, तो सम और तो अभी देखिए, तो जैसे कि अभी देखिए ये सब टोटल हो गया। इसमें 3 कैटेगरीज करती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। 1 में आपको टोटल सैलरी दिखा रहे हैं, यानी आपके अब मान लीजिए आप एक ऑफिस रन करते हैं, तो टोटल सैलरी आपको क्या है वो आप देखना चाहते हैं। बॉस को क्या चाहिए, सिर्फ उसको चाहिए वैल्यू कि कितना मेरे को देना है सैलरी। तो उसको पता चल गया कि मेरे को टोटल एक पर्टिकुलर अमाउंट देना है, तो उतना वो अरेंज करेगा ताकि सैलरी, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप नंबर 2 पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ आपको दिखाएगा डिटेल्स में कि चलो भाई डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स आ गया। जैसे आप देख रहे हैं आईटी में इतना है, सेल्स में इतना है, फाइनेंशियल में। आप इसको और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो फिर आप नंबर 3 पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको ये सारे डिटेल्स आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सब टोटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं
चार्ट क्या होता है। तो चार्ट का मतलब ये है ग्राफ, ठीक है। एक ओवरव्यू आप देखना चाहते हैं, एक डेटा देखना चाहते हैं कि जिससे कि आपको लगे कि करीब करीब मेरा सैलरी इस तरह से लगेगा। अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हाईलाइट किया, इंसर्ट पे चलेंगे और ये रहा आपका ग्राफ। तो आपको जो भी ग्राफ चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ इसको चार्ट, तो मैंने ये पाई चार्ट। तो आपने देखा, आपको इस चार्ट से ये आसानी से पता चल रहा है कि आईटी टीम को हमारी सैलरी ज़्यादा जा रही है यहाँ से। अब जैसे मैं इसको थोड़ा और इसको ज़्यादा कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप चार्ट को चेंज कर सकते हैं। आपको अगर ये अलग अलग डिफरेंट स्टाइल है जो आपको पसंद आए, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो और भी है, आप जो चाहे, या आप चार्ट टाइप ही चेंज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से। तो जैसे मैं ले लेता हूँ अभी कॉलम चार्ट, ये कॉलम चार्ट हम ऐसे सकते हैं। तो अगर आपके पास दो से, मतलब यहाँ आप देखेंगे तो दो सीरीज है, दो सीरीज में पाई चार्ट ज़्यादा सही होता है, लेकिन दो से ज़्यादा अगर है तो आप और चार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिर से इसको जाकर और यहाँ से मैं कर देता हूँ पाई चार्ट, और पाई चार्ट में मैं ये 3D ले लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा ये ज़्यादा सुंदर। तो इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। चार्ट भी काफ़ी यूज आता है जब आप ऑफिस में काम करते हैं, जब प्रेजेंटेशन वगैरह बनाएंगे। बॉस को एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, उसको ओवरऑल आइडिया चाहिए, तो आप चार्ट का यूज करके चार्ट व्यू में आप चीज़ों को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जो हम देखेंगे कि हम फूटर कैसे डालें। तो फूटर का मतलब हेडर एंड फूटर, जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ डाला हुआ है। तो हेडर एंड फूटर का मतलब होता है जो आप हेडर का मतलब है टॉप पे आएगा और हर पेज पे आएगा। फूटर का मतलब है वो बॉटम पे आएगा और पेज के वो भी हर पेज पे आएगा। तो हेडर में जनरली लोग लोगो वगैरह डालते हैं एंड फूटर में लोग जनरली नंबर वगैरह डालते हैं। तो डालने का जो तरीका है वो है, आप फाइल पे चले जाइए, आप प्रिंट पे जाइए एंड प्रिंट पे जाने के बाद पेज सेटअप में जाइए। पेज सेटअप में आपको हेडर एंड फुटर मिलेगा। यहाँ आप कस्टम हेडर पे चले जाइए, आप यहाँ या यहाँ कहीं भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं इसको रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, या जो भी आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं। तो मैं रिप्लेस अभी कर रहा हूँ, इंसर्ट करते हैं और ओके करते हैं। देखिए क्या होता है, इतने साइज इतना बड़ा है कि हमें दिख ही नहीं रहा। तो मैं कस्टम फुटर पे फिर से जाऊंगा, सॉरी हेडर पे, एंड यहाँ से इसको क्लिक करके और यहाँ से साइज छोटा, तो 100% की जगह हम इसको 50% या इसको और छोटा कर देते 50% और ओके। तो आप देखेंगे ये छोटा हो गया और आपको ये दिखेगा। और यहाँ से आप फिर से होम करके बैक पे चले जाइए, सॉरी बैक पे चले जाइए और आपका ये चार्ट, ठीक है। तो ये जनरली आपको यहाँ अगर आप नॉर्मल विंडो में रहेंगे तो आपको ये दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर देखना है तो आपको व्यू में जाकर पेज लेआउट, तो पेज लेआउट में आपको एग्जैक्ट आपको पेज का व्यू दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हमने अपने सारे टॉपिक को कवर कर लिया। अब हम फाइनली जो देखेंगे इसको एक डॉक्यूमेंट को बना लें, ठीक है। अब जैसे कि ये मेरा एक इनवॉइस टाइप का मैंने बनाया हुआ है, इसको आप और डिटेल्स में और सुंदर बना सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ सामान के नाम लिखे, जैसे माउस, पेंसिल, कीबोर्ड, मॉनिटर, इस तरह से हमने कुछ अपना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए कि हमारी ये क्वांटिटी 5, 6 और 8 जो 10, अब यहाँ रेट कर देते हैं 500, पेंसिल 50 रुपीज, कीबोर्ड 1000, मॉनिटर 60। अब मेरे को इसका टोटल, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इक्वल करूँगा और दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। अब एक मैंने निकाल लिया, मेरे को क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। हैंडलर है ये, जब ये हैंडलर ऐसे आ जाए तब इसको ड्रैग कर। अब मैं यहाँ तक कर दूँ और यहाँ इन सबका मेरे को टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ
इक्वल टू सम कर दूंगा, ब्रैकेट लगा के, फिर यहां से लेकर यहां तक हाईलाइट कर और ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहां भी कर ये फॉर्मूला बार वैसे नहीं पता चलेगा, लेकिन जब यहाँ क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार का बेनिफिट ये है कि आपको ये दिखा देता है कि ये वैल्यू आई कैसे। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब इसका मेरे को 18% जीएसटी निकालना है, IGST, तो मैं यहाँ करूँगा इक्वल टू और दिस मल्टीप्लाई बाई 80 एंड परसेंटेज का साइन, तो आपको 18%। और आपको टैग का टोटल निकालना है, तो आप यहाँ इक्वल टू दिस कर दीजिए। ठीक है, अगर ये IGST तब लगता है जनरली अगर आप एक स्टेट से दूसरे, जैसे आपका ऑफिस मान लीजिए हरियाणा में है और दिल्ली में आपने काम किया तो आपको IGST देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जिस स्टेट में आपका ऑफिस है उसी में अगर है तो आपको ये इन दोनों को देना पड़ता है, यानी SGST एंड CGST। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं और यहाँ 9% लगा देते हैं। तो यहाँ हम इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 9 एंड देन परसेंटेज, सेम यही फॉर्मूला Ctrl+C एंड यहाँ Ctrl+V यानी पेस्ट, फॉर्मूला हमने कॉपी कर दिया है। तो अभी E20 में हमारे पास कुछ नहीं है हमारा ये, इसको हम यहाँ कर देंगे E9। सो यहाँ जाकर आप देख लीजिए और यहाँ हम टोटल कर देंगे इक्वल टू दिस प्लस दिस। अभी हमारा टोटल हो गया, ये हमारा टोटल हो गया। ये अब देखेंगे तो यहाँ बता रहा है इसका एंड इसका टोटल है, तो ये हमारा। अब ये आप फॉर्मेट आपने बना लिया, अब आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे जैसे यहाँ मान लीजिए आपने कल को कोई और आइटम लिया, जैसे कि हम ले लेते मोबाइल आपने 9 खरीदा तो, और इसकी प्राइस आपने मान लीजिए 15,000 है, तो आप देख लीजिए अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारा ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। एक और आइटम कोई ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं लैपटॉप्स, और लैपटॉप में ले लेता हूँ 5 और मानते हैं कि इसकी प्राइस था 85,000। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब आपका अपने आप दिखता जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो। थैंक यू।